हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं? रिलेशन अमॉन्ग वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट एंड मिरर। तो उसमें कई टाइप्स के प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट हमने देखा था। आज हम कुछ एच.सी. वर्मा के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। इसमें उन्होंने कोलिजन को भी यूज किया है और मिरर ऑप्टिक्स एंड कोलिजन दोनों को क्या किया है, यूज करके क्वेश्चंस दिया हुआ है। इसमें क्या है, देखो क्वेश्चंस है कि कोई क्या है, एक कॉनकेव मिरर है जिसको स्टैंड पे क्या किया गया है, फिक्स कर लिया गया है। स्टैंड एंड कॉनकेव मिरर दोनों का मास क्या है, स्मॉल m है। एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है, उसको क्या किया गया है, मिरर से क्या है, d डिस्टेंस पे उसके सामने रख दिया गया है। अब क्या किया गया है, क्या किया जाता है कि ब्लॉक को क्या किया जाता है, मिरर की तरफ पुश किया जाता है, सो दैट ब्लॉक स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द मिरर विथ स्पीड v0 मीटर पर सेकेंड एंड कोलाइड विथ क्या दिया हुआ है। अब जब क्या होगा, देखो सामने मिरर है ना, और यहाँ से ब्लॉक मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मिरर से जाकर के क्या हो जाएगा, वो कोलाइड हो जाएगा। मिरर से स्टैंड से कोलाइड होगा, मिरर से कोलाइड नहीं, स्टैंड से कोलाइड होगा। ठीक है, तो स्टैंड से क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज एट एनी टाइम t when t is less than d upon v। d upon v क्या है, दिस इज द टाइम आफ्टर विच द ब्लॉक विल कोलाइड विद द मिरर। ये कौन सा टाइम है, इतने टाइम के बाद जो ब्लॉक होगा वो क्या हो जाएगा, मिरर से कोलाइड हो जाएगा। तो t इज ग्रेटर देन लेस देन क्या है, d by b। ये पहला केस है जब कोलिजन नहीं हो रहा है। दूसरा टाइम क्या है, t इज ग्रेटर देन क्या है, d by b। इस टाइम पे क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मिरर से क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोलिजन टाइम जो है, जो क्या है, t से क्या है, छोटा है, लेस है, तो क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। तो आपको देखो ये क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं फिर से। ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m एंड ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस आर फिटेड विथ ए स्टैंड लाई ऑन a smooth horizontal table with separation between them is b. The mirror together with a stand has a mass m. The block is pushed towards a mirror at t equal to 0 so that it starts moving towards a mirror at constant speed v0 meter per second and collide with it elastically. Find velocity of an image at time t if t is greater than t is less than d by v and t is greater than d by b। ठीक है, अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कोलिजन का कॉन्सेप्ट है। हमने पढ़ा था कि जब दो आइडेंटिकल ब्लॉक कोलाइड होते हैं और हेड ऑन कोलिजन हो तो क्या होता है, उनका वेलोसिटी क्या होता है, एक्सचेंज होता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो वही मैं यहाँ आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। देखो दो आइडेंटिकल ब्लॉक है, ए एंड बी, जिसका मास क्या है, m है, बी क्या है, रेस्ट में, और ए क्या है, उसके तरफ मूव कर रहा है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन ये सिचुएशन है, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, देखो जस्ट आफ्टर कोलिजन ये क्या हो जाएगा, ए रेस्ट में आ जाएगा, एट क्या हो जाएगा, रेस्ट। ठीक है, और बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या होगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। एट रेस्ट एंड बी क्या होगा, मूव करेगा किस वेलोसिटी, तो जस्ट आफ्टर क्या है, जस्ट आफ्टर कोलिजन। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या होगा, ये ब्लॉक जब कोलाइड होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक, हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। यही आपको क्या है, कॉन्सेप्ट याद माइंड में रखना है, याद नहीं रखना, ये तो हम पढ़ चुके हैं। केवल आपको ध्यान देना है कि जब दो आइडेंटिकल ब्लॉक क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं, एक रेस्ट में हो तो आफ्टर कोलिजन दूसरा क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। जो पहले रेस्ट में था वो क्या हो जाएगा, उस वेलोसिटी से क्या होगा, मूव कर जाएगा। अब देखो यही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यही क्या है, स्टैंड है, ये स्मूथ सरफेस है, याद रखना।
ठीक है। इसमें क्या है, एक कॉनकेव मिरर यहां क्या किया गया है, फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आया। कॉनकेव मिरर क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m है, और ये कितने डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे है। ठीक है, क्या है, d डिस्टेंस पे है। इन दोनों का स्टैंड और ये दोनों का मास क्या है। अब एट t इक्वल टू 0 देखो, तो एट t इक्वल टू 0 ये इधर पुश करोगे तो एक किस वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर रहा है, v नेट से। ठीक है, कितना वेलोसिटी से, मिरर देखो जैसे ही आप इसको पुश कर दोगे, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि t इक्वल टू 0 पे ब्लॉक कितने वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर रहा है, v नॉट मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द क्या होगा, स्टैंड। ठीक है, क्या है, टुवर्ड्स द स्टैंड। अब आपसे ये पूछा गया है, अब देखो तो कोलिजन कितने टाइम के बाद होगा, बता सकते हो, कोलिजन कितने टाइम के बाद होगा। अरे t इज इक्वल टू क्या होगा, ब्लॉक विल कोलाइड, ब्लॉक विल क्या होगा, विल कोलाइड। कितने टाइम के बाद कोलाइड हो जाएगा यार, अरे d डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, d अपॉन v, कोलाइड एट क्या होगा, t इज इक्वल टू, आई मीन t नॉट इज इक्वल टू, या t इज इक्वल टू क्या होगा, d अपॉन क्या हो जाएगा, v। इतने टाइम के बाद क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। तो इतने एट दिस टाइम ये क्या होगा, इससे कोलाइड होगा, और ये क्या करेगा, अपना इसको वेलोसिटी दे देगा, और यहाँ ब्लॉक क्या होगा, रुक जाएगा, और ये जो मिरर विथ स्टैंड क्या हो जाएगा, मूव करने लगेगा राइट। यदि इधर भी एक लास्ट में और क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा है, 78 में यही क्वेश्चन है, वहां दो ब्लॉक रखे गए हैं। तो अब ये क्या होगा, ये इससे कोलाइड होगा, जब कोलाइड होगा तो मिरर मूव करने लगेगा, ये ब्लॉक रुक जाएगा, फिर इधर ब्लॉक है तो इससे जाकर कोलाइड हो जाएगा, तो मिरर क्या होगा, उसको अपना वेलोसिटी दे देगा और मिरर रुक जाएगा, वो ब्लॉक क्या हो जाएगा, मूव करने लगेगा। तो इसमें केवल यही कॉन्सेप्ट है कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा, वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। आई मीन ब्लॉक क्या होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और मिरर क्या हो जाएगा, v नॉट वेलोसिटी से किधर होगा, राइट मूव करने लगेगा। ठीक है, तो ब्लॉक कितने टाइम के बाद मिरर से कोलाइड हो जाएगा, d अपॉन v टाइम के बाद। कितने टाइम के बाद, d अपॉन v टाइम के बाद। अब ये दिया हुआ है कि नहीं, पहले में क्या दिया हुआ है कि t इज क्या है, लेस देन क्या है, d अपॉन v। आई मीन कोलिजन नहीं हो रहा है पहले केस में, समझ में आया बात। तो देखो पहले केस में क्या है, ये में इफ क्या होगा, इफ t इज लेस देन क्या है, d बाई v। देन अब इस सिचुएशन में देखो, यही क्या है, स्टैंड, ठीक है, और t इक्वल टू 0 पे कहां था है, देखो ध्यान से, t इक्वल टू 0 पे ब्लॉक कहां है, यहां है, एट t इक्वल टू 0। एट एनी टाइम t ब्लॉक कहां होगा, यहां होगा। ठीक है, ये समझ में आया, एट टाइम t, एट t। तो ये ब्लॉक कितना t टाइम में डिस्टेंस मूव करेगा यार, देखो ये इनिशियल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है, एक t टाइम में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, v नॉट इंटू टी, अरे यही डिस्टेंस मूव करेगा, तो और डिस्टेंस कितना बचेगा, d v नॉट t। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा, d माइनस v इंटू टी, यही होगा ना यार। और ये क्या है तुम्हारा, ROC दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है ना, तो f इक्वल टू तुमको मालूम चल जाएगा। अब देखो क्या करना है, तुमको क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, इमेज का स्पीड। तो इमेज का स्पीड कितना था, देखो तो यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, vi इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर क्या है, vo। अरे यही था ना, जब मिरर क्या होगा, रेस्ट में होगा, याद करना। अपने को क्या करना है, यहां मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लेना है, और फिर आप क्या करोगे, वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो u इज इक्वल टू दिया हुआ है, ये इक्वेशन हो गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द इमेज, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज लैटरल मैग्निफिकेशन। कौन सा मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन।
अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होगा 1/f। देखो तो v अपने को निकालना है, तो यहां से 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब साइन के साथ वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f, ठीक है, माइनस 1/f प्लस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा, देखो तो f माइनस u अपॉन u इंटू f, तो v इज इक्वल टू u f अपॉन u माइनस क्या हो जाएगा f। ठीक है, ये ब्लॉक हो गया। एट टाइम t पोजीशन ये है, एट t इक्वल टू 0 यहां है। अब आपको क्या करना है, यहां वैल्यू रख देना है। अब हम मैग्निफिकेशन लिख लें, देखो बाद में वैल्यू रखते हैं। m इज इक्वल टू क्या होता है माइनस v अपॉन u, ये तो दोनों क्या होगा निगेटिव होगा यार, तो हम क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस, तो यहां क्या लिखेंगे, देखो f अपॉन क्या लिखेंगे f माइनस क्या लिखेंगे u। ठीक है, क्योंकि ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी एक माइनस है, तो ये तुम्हारा माइनस f अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, तो फर्स्ट आंसर तुमको मिल जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, केवल कोलिजन का कॉन्सेप्ट है, इलास्टिक कोलिजन का, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। तो ठीक है, अब देखो तो नाउ m इज इक्वल टू, अब लिख देते हैं vi इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो f अपॉन क्या हो जाएगा f माइनस u द क्या हो जाएगा होल स्क्वायर vo। वैल्यू रख दो, देखो अब यहां साइन के साथ वैल्यू मत रखना, ऑलरेडी मैंने साइन के साथ वैल्यू रख दिया है, साइन यहां कंसीडर कर लिया है, केवल वैल्यू रख दो। देखो u इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू d माइनस v नट इंटू टी, f इज इक्वल टू क्या होगा r बाई क्या हो जाएगा 2, यही होगा ना। अरे यही एट एनी टाइम t मिरर से ब्लॉक का डिस्टेंस क्या होगा d माइनस v नट t होगा ना, तो यही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ना। तो हमने क्या किया u d माइनस v नट t f इक्वल टू क्या होगा r बाई 2 रखेंगे यहाँ, तो माइनस देखो क्या हो जाएगा f क्या हो जाएगा r बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा d माइनस v नट t। ठीक है, कहां गया d माइनस आई मीन r बाई 2 माइनस d माइनस v नट t द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा v नट। तो vi इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा r अपॉन r माइनस 2 क्या होगा d माइनस v नट t द होल स्क्वायर क्या होगा v नट। ये तुम्हारा क्या होगा आंसर हो गया। ये कब होगा आंसर, जब क्या हो जाएगा वेलोसिटी आई मीन टाइम जो होगा क्या होगा लेस देन क्या होगा d बाई v, इस समय क्या होगा वो कोलाइड नहीं होगा। ठीक है, दूसरा तो ठीक है, तो यही तुमको क्या दिया हुआ है v, उसमें ये दिया होगा, तो तुम यहाँ प्लस माइनस से कोई ये नहीं है मतलब नहीं है, तुम यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हो। तो vi इज इक्वल टू क्या होगा माइनस r अपॉन क्या हो जाएगा 2, ठीक है, d माइनस v नट t माइनस क्या हो जाएगा r द होल स्क्वायर v। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, इमेज और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है अपोजिट टू ईच अदर, आई मीन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो आसान था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है सोचना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम आते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या होगा। सेकंड पार्ट ही ये है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि इफ क्या होगा, इफ t इज ग्रेटर देन क्या होगा d बाई v। अब देखो क्या है, यहां मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। एट t इक्वल टू 0, एट ये क्या है t इक्वल टू 0, ब्लॉक यहां है। ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये ड्यूरिंग, अब क्या होगा एट कितने टाइम पे, देखो एट t इक्वल टू d बाई v पे कहां रहेगा, यहां रहेगा। ठीक है, यही रहेगा ना। और क्या हो जाएगा, ये जस्ट आई मीन ये क्या हो जाएगा कोलाइड हो जाएगा। कोलाइड हो जाएगा तो ये रुक जाएगा और मिरर किसी टाइम t
मिरर जो होगा वो स्टैंड के साथ क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। कितने वेलोसिटी से, अरे कितने वेलोसिटी से मूव करेगा, बता सकते हो, बताओ यार कितने वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से क्या है ये ब्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब मिरर जो होगा वो क्या होगा, इधर क्या होगा, किस वेलोसिटी से मूव करेगा, इधर, इधर किस वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, v नॉट से। यहां t इक्वल टू 0 पे मूव करना शुरू किया, ठीक है। क्या होगा, v नॉट यहां आकर के क्या हो जाएगा, ब्लॉक क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा और ये मूव करने लगेगा। तो एट एनी टाइम t आपसे कोई डिस्टेंस पूछे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस, यही समझना है, ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v इंटू क्या हो जाएगा t, ये टोटल डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि हम मान लें कि ये ब्लॉक जो है इससे कोलाइड हो रहा है, वो टाइम क्या है, बहुत ही कम है, कोलिजन टाइम बहुत कम सेकंड के लिए होता है। तो हम मान लेंगे कि ये ब्लॉक यहां से, आई मीन यहां से यहां, ऐसे हम मान लेंगे कि क्या होगा, यहां से यहां जाने में टी टाइम में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, v नॉट इंटू टी, ठीक है। अब ये d डिस्टेंस दिया हुआ है, इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, आई मीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v नॉट t माइनस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अब यहां याद रखना है कि कौन मूव कर रहा है यार, कौन मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है, मिरर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। तो अब मैं एक कॉन्सेप्ट बताया था, देखो ध्यान से, ये बात समझ में आई। यहां u इज इक्वल टू साइन के साथ यदि मैं रखूं तो u इज इक्वल टू क्या होगा, v नॉट t माइनस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब हम क्या लिखेंगे, देखो ये बात समझ में आया कि टी टाइम में मिरर जो होगा, आई मीन यदि मिरर नहीं होता तो टी टाइम में, क्योंकि मिरर और ये देखो तो यहां से यहां जाने में जो टाइम लगे प्लस क्या होगा यहां से यहां, तो यहां से एट एनी टाइम टी जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा, v नॉट इंटू टी, सॉरी v इंटू टी नहीं, v नॉट इंटू टी। अब ऑलरेडी ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, v नॉट टी माइनस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v नॉट टी माइनस d हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपने को एक मैंने बताया था कि क्या होता है फॉर्मूला, देखो तो वी आई एम इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एम स्क्वायर वी ओ एम, यही होता है। यहां लिखेंगे वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस एम स्क्वायर वी ओ माइनस क्या हो जाएगा, वी एम। बात समझ में आया। अब क्या करोगे तुम साइन, अब वी ओ ये क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, अरे ब्लॉक ही ऑब्जेक्ट है ना, तो ये रेस्ट हो जा रहा है, तो ये क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी एम, सॉरी 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, वी एम। अब तुमको क्या करना है यार, इसमें अगेन m तो यही रहेगा यार, m का वैल्यू क्या हो जाएगा बता सकते हो, यहां m अब u के जगह ये मत रखना, ठीक है, v नॉट t माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा d हो जाएगा। तो हम क्या रखेंगे, यहां वैल्यू रख दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां क्या आंसर आएगा, अब क्या करो तुम, देखो सब कुछ मैंने कैलकुलेट कर दिया, तुम यहां क्या करो, वी आई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू वी एम, वी एम इज इक्वल टू क्या होगा, वी ओ। तो देखो यहां लिख देता हूं, वी आई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी ओ। अब तुम m का वैल्यू रख दो, m इज इक्वल टू अगेन क्या होगा, m इज इक्वल टू f अपॉन u माइनस क्या हो जाएगा, u माइनस f, ठीक है, यही होगा ना। यहां f का वैल्यू रख दो, m का वैल्यू रख दो, जब इसको सॉल्व करोगे तो तुमको आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। यहां 1 प्लस एम वी ओ माइनस वी एम, तो 1 प्लस एम यहां हमने, ठीक है, तो वी ओ, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा वैल्यू, देखो ध्यान से, ये क्या होगा, वी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा,
1 माइनस आर स्क्वायर वी ओ अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू वी नट टी माइनस डी माइनस आर द क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या होगा आंसर आएगा। इसमें वैल्यू रख दो तो तुमको क्या मिल जाएगा आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, आर माइनस क्या हो जाएगा ये दिया होगा है ना। यही दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम यहां क्या करोगे वैल्यू रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखो इसी से बेस्ट क्या है, इसी पे बेस्ट क्या है, एक कौन सा क्वेश्चन है उसको तुम लोग सॉल्व कर लेना। कौन सा मैं बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। 78 नंबर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। 78 खुद से क्या करना तुम सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब मैं बता देता हूं तुमको 79 नंबर क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। देखो 79, ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 79 में क्या दिया हुआ है, एक कैबिन है। क्वेश्चन मैं डिक्टेट नहीं करूंगा, लिखूंगा नहीं तो टाइम लगेगा। देखो ये क्या है, एक केबिन है। यहां उस केबिन में मिरर रखा गया है। यहां पुली के थ्रू एक ब्लॉक, एक दूसरा ब्लॉक, ठीक है, अटैच नहीं है, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं। देखो कंसीडर द सिचुएशन सोन इन द क्या होगा फिगर है ना। एलिवेटर इज क्या है, एक एलिवेटर है। ये ए एक्सेलेरेशन से, ये ब्लॉक क्या है बी है, दिस इज बी, दिस इज क्या है ए, ठीक है। दिस इज मूविंग विथ क्या होगा, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड यहां क्या है, ये मिरर रखा गया है। कौन सा मिरर है ये देख लो, दिया हुआ होगा। कौन सा मिरर होगा, आई मीन कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, हाँ ये क्या दिया हुआ एम, इसका मास एम, इसका मास एम। 1 मिनट डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूं। ए इज इक्वल टू, ए दिया हुआ है, ये तुम्हारा मिरर है। यहां कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, यही क्या है ऑब्जर्वर दिया हुआ है। एक एलिवेटर जो है एक ऊपर जा रहा है ना। अब क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं। देखो कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। द एलिवेटर इज 79 नंबर क्वेश्चन है, एचसी वर्मा 79 नंबर क्वेश्चन तुम लोग देख लेना। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। द एलिवेटर इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. The mass pulley system is released. The mass and pulley system is released from rest. And focal length of the mirror. इसका focal length क्या दिया हुआ है? F is equal to कितना दिया हुआ है? F is equal to 12 सेंटीमीटर. Focal length of the mirror is क्या है? 12 सेंटीमीटर. All the surfaces are smooth and the pulley is light. The mass pulley system is released from rest with respect to the elevator. I mean elevator के respect में rest से क्या किया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है. When the distance of B from mirror is, when the distance of B from mirror is 42 सेंटीमीटर. I mean जब किसी टाइम ये कितना डिस्टेंस हो रहा है 42, क्या है 42 सेंटीमीटर. ठीक है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ द ब्लॉक B एंड द मिरर एट t इक्वल टू क्या है 0.2 सेकेंड. अब देखो क्या है इनिशियल, आई मीन t इक्वल टू 0 पे उनके बीच सेपरेशन क्या है 42 सेंटीमीटर है. क्या है 42 सेंटीमीटर.
एट टी इक्वल टू 0। तो ऑफकोर्स क्या होगा, मिरर के रिस्पेक्ट में नीचे मूव करेगा तो इनके बीच जो सेपरेशन होगा वो क्या हो जाएगा यार, कम हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, तुमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज। देखो क्या है, फाइंड, इफ मैं लिख दे, इफ डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक बी एट t equal to 0, distance of block B at t equal to 0, distance of block B from mirror at t equal to 0 is 42 centimeter. Then find distance between block B and its image at t equal to 0.2 second if 2 सेकंड, बस यही लिख लो। उसके बाद तुम क्वेश्चन खुद से लिख लेना। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, द एलिवेटर इज गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and the focal length of the mirror is 12 centimeter. All the surfaces are smooth and the pulley is light. The mass pulley system is released from rest with respect to the elevator at t equal to 0. When the distance of B from the mirror is कितना है? Distance of B from the mirror कितना है? 42 centimeter है. Find the distance between the block B and its image at any time t equal to 0.2 second. इसमें करना क्या है यार? अब देखो, यदि इस फ्रेम की बात करें क्या हो जाएगा, मैं मान लूं क्या होगा, देखो ध्यान से, मैं यदि मान लूं कि इसके रिस्पेक्ट में क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, मैं ये कंसीडर कर लूं कि किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। देखो तो ध्यान से क्या होगा, मैं यदि ये कंसीडर कर लूं कि कंसीडर कर लूं कि लेट ए नट बी द एक्सेलरेशन ऑफ द क्या होगा, ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, पुली, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। ए नट क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ क्या है, बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू पुली, विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, सॉरी। अब ए नट मुझे फाइंड आउट करना है। देखो तो इस ऑब्जर्वर इसके रिस्पेक्ट में है, ये ऑब्जर्वर के लिए इस पे हम स्यूडो फोर्स किधर अप्लाई कर सकते हैं यार, नीचे अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं, नीचे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एफबीडी ड्रॉ करोगे तो देखो इसका ब्लॉक, इसका एफबीडी ड्रॉ करो तो क्या हो जाएगा, इधर ए टी और इधर एक किस एक्सेलरेशन से ए नट, मास क्या है, हम तो हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू क्या, आई मीन ए के लिए टी इज इक्वल टू एम ए नट। फॉर बी लिखोगे, फॉर बी के लिए क्या हो जाएगा, देखो तो mg किधर लग रहा है, डाउन, स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, ma, ठीक है, नीचे, टेंशन क्या है, ऊपर, ठीक है, और एक्सीलरेट किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है, कितने एक्सीलरेशन से, a नट। अब हम लिख सकते हैं, देखो तो m इंटू जी प्लस ए इज माइनस टी इक्वल टू क्या होगा, m a नट, ठीक है। यहां से टी का वैल्यू रख दो तो तुमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो m इंटू ए इक्वेशन सेकेंड मान लो। अरे हमने मान लिया कि एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ब्लॉक पुलिस सिस्टम का, आई मीन ब्लॉक का क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ए नट है। तो इसके देखो तो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम क्या करेंगे, हम स्यूडो फोर्स क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट एलिवेटर किधर जा रहा है, अब जा रहा है, तो ब्लॉक पे स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना वक्त हमने एम क्या कंसीडर किया है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, और ये किधर लगेगा, डाउन, ये क्या हुआ, स्यूडो फोर्स हुआ। तो m इंटू जी प्लस ए माइनस टी इक्वल टू क्या लिखा मैंने, m है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम लिख सकते हैं, तो ए नट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, m इंटू क्या हो जाएगा, g प्लस क्या हो जाएगा, a बाई क्या हो जाएगा, m प्लस m। समझ में आई बात, g का भी कुछ वैल्यू दिया हुआ है क्या, g इज इक्वल टू आपको क्या लेना है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है।
ठीक है। अब यहां से देखो तो ए नट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G प्लस ए बाई क्या हो जाएगा 2, आई मीन ए नट इज इक्वल टू 10 प्लस 2 बाई 2, आई मीन कितना हो जाएगा, ए नट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आई मीन एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी का एक्सीलरेशन क्या हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एट किसी टाइम टी बी कितना डाउनवर्ड डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस एस बी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ए नट इंटू क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, तो 1/2 इंटू ए नट कितना दिया हुआ है 6 इंटू टी नट कितना दिया हुआ है पॉइंट, आई मीन कितना हो जाएगा 4 अपॉन क्या हो जाएगा 100, ठीक है, 4 सेकेंड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अब ये मीटर में आएगा तो तुम क्या करो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो एस बी इज इक्वल टू 60 आई मीन 12 अपॉन 100 इंटू क्या होगा 100 सेंटीमीटर, तो एस बी इज इक्वल टू क्या होगा 12 सेंटीमीटर। तो ये डाउनवर्ड, यहां से डाउनवर्ड कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर हुआ, तो एट टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 0.2 सेकेंड पे मिरर से डिस्टेंस कितना होगा 42 माइनस क्या हो जाएगा 12, समझ में आया ना कितना, अरे टी इक्वल टू 0 से रिलीज किया गया है तो टी इक्वल टू 0.2 सेकेंड पे एलिवेटर के रिस्पेक्ट में कुछ तो डिस्टेंस मूव करेगा, कितना डिस्टेंस मूव करेगा 12 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा ब्लॉक एंड क्या होगा मिरर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितने टाइम के बाद 0.2 सेकेंड के बाद हो गया, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब तो ये सिंपल क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, इस सबको हम क्या करेंगे डिस्प्लेस कर देंगे। अभी क्वेश्चन ऐसे हो गया, देखो सिंपल, यही क्या हो गया मिरर हो गया। ठीक है, क्या हो गया मिरर, और ये मान लो कि ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्सिस हो गया, और इससे ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर पे है, यही बी है, बी ब्लॉक बी। इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है f इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब क्या यूज करना है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ठीक है, ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1/12 प्लस देखो यहां u इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर होगा, तो प्लस 1/30। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, अरे कितना होगा बताओ, तो 30 प्लस क्या होगा 12 अपॉन 12 इंटू 30। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा v, तो तुमको v इज इक्वल टू मालूम चल जाएगा कितना 12 इंटू 30 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 30 और 12 कितना होगा 42। ठीक है, फोकल लेंथ 42 है ना, हाँ सेंटीमीटर है ना, हमने इसको भी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो v तुम्हारा क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 12 इंटू 30 अपॉन क्या हो जाएगा 42। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो तुमको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूं, आंसर इसका कितना दिया है 8.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको कैलकुलेट कर लेना है ना, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 12.5 अपॉन क्या हो गया 7, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 अपॉन क्या हो जाएगा 5 अपॉन क्या हो जाएगा 7, 60 अपॉन क्या हो जाएगा 7। तो हाँ, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ब्लॉक पूछा गया है, आई मीन भी पूछा गया है। ठीक है, यदि तुमसे ये पूछा जाता कि डिस्टेंस बिटवीन ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 8 पॉइंट कितना आएगा 8.856 और तुम्हारा 8.5 8 कुछ आएगा। अच्छा ठीक है, 8.57 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा क्या हो गया भी हो गया।
दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द क्या होगा ब्लॉक बी एट क्या होगा 0.2 सेकेंड। यदि तुमसे ये पूछा जाए इसमें क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन ब्लॉक एंड इट्स इमेज बताओ तो कितना हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ब्लॉक एंड क्या होगा एंड इट्स इमेज कितना हो जाएगा यार, तो 30 प्लस क्या हो जाएगा 8.57, तो आई मीन कितना हो जाएगा 38.57 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फाइंड द क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ ब्लॉक बी एट t इक्वल टू 0.2 सेकेंड। तो ये तुम्हारा क्या हुआ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो और भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो क्या होगा, एक होता है न्यूटन्स फार्मूला। क्या होता है, न्यूटन्स फार्मूला। इसमें क्या करते हैं हम कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस को हम कहां से कंसीडर करते हैं, फोकस से कंसीडर करते हैं। न्यूटन्स ने क्या किया था कि फोकल लेंथ बेसिकली मेजर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को कहां से कंसीडर कर लिया, कहां से, फोकस से। तो हम ये मान लें कि लेट क्या है, लेट x1 क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑफ ए क्या है, मिरर, ठीक है। x2 क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑफ ए क्या होगा, मिरर, एंड f क्या है, f इज क्या होगा, f इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। अब देखो नाउ फ्रॉम मिरर फार्मूला हम जानते हैं, नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम मिरर फार्मूला कोई एक मिरर कंसीडर कर लो, हम कॉनकेव मिरर कंसीडर कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो यही क्या है, हमने एक कॉनकेव मिरर कंसीडर कर लिया, यही कॉनकेव मिरर है, यहां एक फोकस है, यहां से ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। क्या है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है, वो इसका डिस्टेंस क्या है x1, ऑब्वियसली क्या होगा, ये तुम्हारा c मान लेते हैं, इधर इसका कहीं इमेज बनेगा i, ठीक है। ये यहां से कितने डिस्टेंस पे है, x2 डिस्टेंस पे, यही क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। तो अब मिरर फार्मूला से हम यूज करेंगे तो क्या होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f। अब v u का वैल्यू रख दो। देखो हम जो कंसीडर करते हैं वो कहां से कंसीडर करते हैं, बेसिकली कहां से, पोल को हमने रेफरेंस माना है। तो यहां u इज, चलो पहले u लिख लेते हैं, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f प्लस x1, v इज इक्वल टू f प्लस क्या हो जाएगा x2। अरे ये होगा ना, ये कितना दिया हुआ है, f दिया हुआ है ना यार, मुझे कहां से वैल्यू लिखना, हम किसको रेफरेंस कंसीडर करते हैं, पोल को। अब यहां से आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू रखो। अब नाउ मिरर फार्मूला, नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम मिरर फार्मूला, फार्मूला से क्या हो जाएगा, देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये कितना हो जाएगा 1/ क्या होगा u प्लस आई मीन 1/f प्लस x2 प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन, देखो मैंने यहां साइन किया कि तीनों क्या होगा निगेटिव हो जाएगा, समझ में आया ना, तीनों क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए हमने साइन, तो 1 अपॉन v का वैल्यू कितना f प्लस x2 प्लस 1 अपॉन u, f प्लस क्या होगा x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन f। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहां सिंप्लीफाई तो 2f प्लस क्या हो जाएगा x प्लस x1, सॉरी x1 प्लस x2 इनटू क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू f प्लस x1 इनटू क्या हो जाएगा f प्लस x2।
ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली और ये देखा, तो यदि फोकस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस मालूम है तो फोकल लेंथ हम आसानी से एक स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2f² प्लस f इंटू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, यहां से देखो ये क्या हो जाएगा f² प्लस f1x प्लस f2x प्लस x1 x2, ठीक है। यहां से 2f² प्लस क्या हो जाएगा f इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होगा f² f1 प्लस f2 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस x1 x2। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां से 2f² माइनस f² इज इक्वल टू x1 x2, तो f² इज x1 x2। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फार्मूला बोलते हैं। ये कभी कभी डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां से न्यूटन्स फार्मूला के अकॉर्डिंगली क्या होगा कि x1 x2 क्या है इज इक्वल टू क्या होगा फोकल लेंथ। अब देखो यहां से f इज इक्वल टू, हम क्या कंसीडर करेंगे, f इज इक्वल टू क्या होगा x1 x2, ठीक है। x क्या है, सॉरी f क्या है, फोकल लेंथ, x1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, x2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फोकस, ठीक है। क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस। ये तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है कि न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ, हम बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ इज ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द क्या होगा पोल। फोकल लेंथ इज nothing but the geometrical mean of object distance and image distance from the pole, ठीक है। इसके बाद और एक पॉइंट इसमें बच रहा है कि इमेज फॉर्म बाय द क्या होगा मल्टीपल मिरर्स, ठीक है। तो उसको इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।